वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जबकि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें से क्वेश्चन बेहतरीन आएंगे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है बच्चों समय 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक आपका बच्चों 70 अंक का रहेगा। ठीक बच्चों, यह दो भागों में बटा हुआ है बच्चों। खंड अ जिसमें से 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और खंड ब जो वर्णात्मक प्रश्न है जो 2-2 नंबर 4-4 नंबर और 6-6 नंबर के क्वेश्चनों से भरे रहेंगे बच्चों। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप हल करेंगे उसके सामने उसके अंक दिए रहेंगे बच्चों कि आप कितने नंबर के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं बच्चों। इस चैनल पर आपको गणित विषय के सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, जहाँ से आप अध्ययन करके बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग हल करते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर का। यहाँ पर खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 है आपका, इसमें से पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, और ये 4 विकल्प दिए बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्प कौन सा आपका देख सकते बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सह अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए 18 और 25। ठीक बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18 और 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18 और 25 हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर दिया है कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जल्द बताइए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 144 के जब अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड की घातों का योगफल करेंगे बच्चों एक एक बढ़ाकर, तो यहाँ पर घातों का योग जो आएगा इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी 6 आ जाएंगे बच्चों। घातों का फल कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर जो बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है यम के किन मानों के लिए समीकरण युग्म यक्स माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस यम वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों इसके लिए कंडीशन होता है अद्वितीय हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और बराबर c1/c2। ठीक बच्चों, यानी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं आती है, यानी इसका संगत हल होता है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1/3 नॉट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2/यम। ठीक बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यम नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ऐसे ही बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों चौथे का, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रख कर निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर यदि 6 रख देते हैं तो 6 दूना के 12 और 3 दूना के 6, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको आप मौजमानी हल कर सकते थे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के किन मानों के लिए समीकरण का रैखिक युग्म यक्स प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे बच्चों। तो अनेक हल के लिए आप जानते हो बच्चे यहाँ पर क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है बच्चों। इस कंडीशन पर रखकर निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/k बराबर k/में। ठीक बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी के स्क्वायर बराबर के, यानी यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, छठे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है यदि 1/में यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 तो यक्स का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर हल करेंगे तो देख सकते बच्चे यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर इसका हल करेंगे बच्चों, तो इसको हल करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 वर्गमूल किसका होता है बच्चों यहाँ पर, तो प्लस माइनस 3 का। तो इन चार विकल्प कौन सा आपका सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 7वां करा है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा बच्चों। केंद्र दिया बच्चों और बी का निर्देशांक दिया है, यहाँ पर ए मान सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप बीच की दूरी के लिए फार्मूला जानते हैं, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2 रखकर हल करेंगे बच्चों। तो 7वें का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, -10। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 7वें का, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 3, -10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चे यहाँ पर कह रहा है 8वां, 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना बच्चों। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, k यहाँ पर मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। वहां से रखकर हल करेंगे तो k के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 12 आ जाएगा। इन चारों विकल्पों का आंसर, आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर 9वां कह रहा है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो तब ये आकृतियां क्या कहलाती है बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर समान है, आकार उसका समान है लेकिन माप समान नहीं है, तो इस प्रकार की आकृतियों को हम लोग कहते हैं समरूप आकृतियां। तो इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों? दे सकते हैं। कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों 9वें का? तो 9वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी, समरूप आकृतियां कहते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं बच्चों इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 10वां कह रहा है, यदि दो समरूप आकृतियों की संगत भुजाएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, यानी 3 × 9 और 5×5 = 25 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, 11वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज होगा बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार के त्रिभुजों को हम लोग कहेंगे बच्चों, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, यानी 25 बराबर 25 हो जाएगा। और इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे बच्चों, यानी ए विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक बच्चों, 12वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। त्रिभुज का परिमाप दिया है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा परिमाप, तो 4 गुणा भुजा होता है बच्चों, तो भाग देकर निकाल देंगे बच्चों यहाँ पर परिमाप। तो यहाँ पर जैसे तो बच्चों समरूप त्रिभुज की बात करा बच्चों, त्रिभुज तो यहाँ पर दोनों में 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि भुजाएं 3 है, परिमाप 3 दिया है। तो इस तरह से इसको हल कर देंगे बच्चों, कटा देंगे, तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर करा है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर 13वें का क्वेश्चन का। 3-4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर रहेगा बच्चों कोसेक थीटा का, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 8-15 के हिसाब से लगाएंगे बच्चों, तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों? तो 17 आ जाएगा। तो कोसेक बराबर होता है बच्चों कर्ण बटा में लंब, यानी 17 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं, तो इसका ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2cos3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान है बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर कितना रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों थीटा का स्थान पर मान होगा, यह हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 14वें का, इन 4 विकल्पों के अनुसार 20 अंश आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 20 अंश आ जाएगा। 15 क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है, दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधित 2 का अनुपात है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा बच्चों। तो वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr, तो क्षेत्रफल होता है πr², यानी यहाँ पर 3×3 9 और 2 दूना के 4, यानी 9 संबंधित 4 हो जाएगा बच्चों, यानी डी विकल्प इसका देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 16वां कह रहा है, यदि यहाँ पर एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोले को आधार से जोड़ दिया जाए तो नए यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 3-4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर याद कर लीजिएगा बच्चों इसको। अगले पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा था, यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उसके आधार से जोड़ा जाता है
तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों 16वें का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं 4πr²। इन चार विकल्पों के अनुसार इसका वक्र पृष्ठ कैसा आ जाएगा बच्चों? 4πr² आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक बच्चों, अगला 17वां कह है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है बच्चों? इन चार विकल्पों के अनुसार। इन चार विकल्पों के अनुसार आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य होता है बच्चों, यहाँ पर माध्यिका भी होती है केंद्र प्रवृत्ति के माप, बहुलक भी होता है बच्चों केंद्र प्रवृत्ति के माप। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों डी विकल्प, मानक विचलन, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, 18वां क्वेश्चन बनेगा बच्चे, यहाँ पर कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की बात कर रहा है बच्चे यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर समांतर माध्य तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, सभी पदों का योग बटा में सभी पदों की संख्या से। तो 18वें का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पर मध्य में 5 आ जाएगा। ठीक बच्चों, 19वां क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी बराबरता बंटन की माध्यिका 16 तथा समांतर माध्य 15 हो तो बहुलक होगा। और ये चार विकल्प है बच्चों, 3-4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या बच्चों? तो आप फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, और उस पर रखकर हल करेंगे बच्चों, 19वें का आंसर आ जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों के अनुसार यहाँ पर 18। बहुलक क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 18 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। 20 और अंतिम क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी बच्चों। यहाँ पर माध्यिका की बात करें बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया है। 3-4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर तो यहाँ पर 20 का आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माध्यिका 5.5 हो जाएगा, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया 20 वैकल्पिक क्वेश्चनों का। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड सॉल्यूशन कराए जाते हैं बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के प्रवास से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर खंड ब है और वर्णनात्मक प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं खंड क में 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा कह रहा है कि यदि काश a बराबर √3/2, तो यहाँ पर sin 2a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों। यहाँ पर अगला गौला कर बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और यह 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला कर बच्चों, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया है। और अंगा वाला कर है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। और यह है आपका जो बच्चों दिया है कि संरेख है, यहाँ पर एक ही में होंगे, यहाँ पर इस साल का सिलेबस नहीं है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है, दर्शाइए कि यह सिद्ध कीजिए कि 5/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे हम लोग मान लेंगे, माना कि यहाँ पर √5, यहाँ पर 5/2 एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, जहाँ b ≠ 0 है। ठीक बच्चों, इसके बाद पक्षांतर करके हल कर लेंगे और लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 5 a और b के पूर्णांक है, अतः a/5b एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। क्योंकि यहाँ पर इस तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5/2 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए यहाँ पर समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए 3x² - xx + 2 = 0 के। तो यहाँ पर आप फार्मूला विधि से यानी श्रेणीचार्य विधि से हल कर सकते हैं बच्चों, यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करके। जहाँ a = 3 है, b = -6 है, c = 2 है। फार्मूला होता है बच्चों x = -b + √b² - 4ac/2 है। और हल कर देंगे तो इसके मूल आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर 1 ± 1/√3, यानी आप कह सकते हैं कि एक आएगा बच्चों यहाँ पर 1 + 1/√3, तो दूसरा आ जाएगा 1 - 1/√3, यानी 2 इसके मूल आ जाएंगे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन बढ़ कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर माना 3 क्रमागत पूर्णांक यक्स प्लस 1 यानी यक्स प्लस 2 है। तो कर अर्थ बच्चों यहाँ पर प्रथम का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। हल करके देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 189 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब इसे गुणनखंड विधि से हल करके निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, आप जानते हैं वो बहुत अच्छे से गुणनखंड करना। ठीक बच्चों, इस तरह से हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9। तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो एक आ जाएगा 9, दूसरा जाएगा 10 और तीसरा जाएगा बच्चों 11, यानी 9 10 11। और ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर में आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 6 नंबर में आएंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों, बिंदुए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, तथा बी का निर्देशांक बच्चों 1, 4। इस तरह से आप लोग बना लेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग ए जो बिंदु इसको यक्स वाई मान लेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है यहाँ पर यक्स बराबर x1 प्लस h2 बटा में 2, और रख देंगे बच्चों यहाँ पर, तो यक्स बराबर आ जाएगा बच्चों 3। दूसरा होता है बच्चों y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, और यहाँ पर y का मान आ जाएगा बच्चों -10। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएगा 3, -10, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चनों में यहाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के यहाँ पर कोटि पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होगी बच्चों। यहाँ पर हम लोग मान कर रखेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों 6 नंबर में। इस लेसन को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि यहाँ पर CD जो h मीटर ऊंचा है मीनार है, तथा AC तल है जिसमें से बिंदुओं को दर्शाया गया है, जो A बिंदु और B बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जो यहाँ पर मीनार से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर CBD बराबर थीटा है, और एक है 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लंब आधार से निकालेंगे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार त्रिभुज। यहाँ पर CBD लेंगे तो लंब बटा में आधार निकालेंगे बच्चों, टेन थीटा से यहाँ पर काट थीटा बराबर हो जाएगा h बटा में 16, समीकरण 1 मान लेंगे। और त्रिभुज CBD में हम लोग टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार से h बटा में 9 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा आपस में कर देंगे बच्चों, जिससे टेन काट का गुणा हो जाएगा h² बट्टा में 16 और 9 का 144 हो जाएगा। काट को 1 बट्टा में 10 में चेंज कर देंगे बच्चों, जिससे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी h² बराबर 144 आ जाएगा। h बराबर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 12। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी बच्चों, 12 मीटर हो जाएगी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। और इस लेसन से क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर